हम्म, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? आज के इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, कौन से मेथड से? डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। डिवीजन मेथड से हमने इसके पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है बहुत पहले। अभी हम क्या करेंगे, उसी को फिर से प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, और जो है प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन दोनों जो है क्या करेंगे, एक साथ में करेंगे। ठीक है, इससे आपको यह भी पता चल जाएगा कि दोनों जो है क्या है, अलग अलग मेथड है, लेकिन जो आंसर आता है वो क्या होता है, सेम ही आता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को जो है सॉल्व करेंगे। और इसमें आपका जो है, जो एग्जाम्पल 2025 है, इसी को लेकर के चलेंगे। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं और क्या होता है इसका, यह भी आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो आसान वाला है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे हम क्या करेंगे, इसको निकालेंगे। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि आप जो भी नंबर दिया हुआ है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो आपका रूल भी हमारा वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन, और हमको प्राइम फैक्टराइजेशन करना भी होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2025 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। तो फैक्टराइजेशन आपको आता होगा, आप सभी लोग जो इसको क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने आता है ना सबको, प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे करते हैं डिवीजन करके। तो ये हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये 3 से कटेगा, 3 6 जा 18। ठीक है, 2 कैरी इधर आ जाएगा, 3 7 जा 21 और 1 इधर आ जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, 3 से कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 1 7, 3 5 जा 15। अभी भी 3 से कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा, 3 7 जा 21, 1 कैरी बचेगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। अभी 3 से कटेगा। 3 का जो है आपको डिविजिबिलिटी रूल पता ही होगा, ऐड करके जो है उसको हम क्या करते हैं, पता करते हैं। तो नंबर 7 और 5 12 होता है, वैसे ही मैं पता कर रहा हूँ। तो आप इसको भी कर सकते हैं डिवीजन 3 से। तो 3 का टेबल पढ़िए, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 1 से 1 कैरी, तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। अब ये 25 हमारा 3 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, सबको पता है। 5 5 जा 25 हो जाएगा। अभी हमारा 5 किससे कटेगा, 1 टाइम में कटेगा, 5 से ही। तो 5 5 जा 5 हो जाएगा। अब आपका जो है ये फैक्टराइजेशन नॉर्मली हो गया, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, सबको आता होगा। अभी क्या करोगे, जो आपने इसको लिखा है ना, इसी के जगह पे आप क्या करोगे, फैक्टराइजेशन के फॉर्म में जो है ये सारे जो नंबर्स आए हैं वो राइट कर दोगे। तो इसके जगह पे आप राइट कर दोगे 3 3 3 3 5 एंड 5। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 हुआ। अब उसके बाद 5 इंटू 5 हो गया, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा। ये हमारा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगला काम हमको जो है ना पेयर बनाना पड़ता है। पेयर मतलब जोड़ा। ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बन गया, सेम नंबर का जोड़ा बनना चाहिए। जैसे कि हमारा 3 का बना है, 3 का बना है, और ये 5 5 का जो है एक जोड़ा बन गया। ठीक ना, ये हो गया। अब आप जो भी जोड़ा बनाए हो ना, उसको आप बाहर निकाल दोगे। ये एक जोड़ा बना हुआ तो ये एक बार बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दोगे। ये भी एक जोड़ा बना हुआ तो इसको भी आप एक बार ऐड कर दोगे। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा दोगे। फिर आगे आपका दिया ये 5 का जो है एक पेयर बना हुआ है, तो 5 भी क्या कर दोगे, आप बाहर निकाल दोगे। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे क्या कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। ध्यान दीजिएगा, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन बगल में भी कर सकते हो, कहीं भी करो, समझाने के लिए मैं इधर ही कर दिया। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 3 जा कितना होता है, 9, और 9 का टेबल 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45। तो ये हमारा हो गया 45। ये हमारा क्या है, आंसर है। ये क्या हो जाएगा, आंसर। मतलब अंदर जो है ना हमारा 45 45 2 टाइम लिखेंगे, और वो 2 टाइम जो है क्या हो जाएगा, एक टाइम बन के जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा 45 हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से था। अब आते हैं डिवीजन मेथड से। तो डिवीजन मेथड थोड़ा सा टफ होता है, मतलब हल्का सा इसमें समझने वाला होता है कंसेप्ट। तो आप उसको जो है समझने का प्रयास जरूर करिएगा। तो सबसे पहला जो है हम क्या करेंगे, 2025 को राइट कर देते हैं। अब जो इसका फॉर्मेट जो होता है, डिवीजन का सिंबल कुछ इस प्रकार से लगता है। ठीक है, आप इतना कर लोगे। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको ना ये जो राइट साइड से पेयर बनाना होता है। मतलब ये एक पेयर बन गया, ये एक पेयर बन गया। अगर मान लीजिए 5 डिजिट रहता है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, 1 4 2 3 6 ऐसे दिया हुआ है, तो आप इधर से ही पेयर बनाओगे। तो पेयर बन गया, पेयर बन गया। लास्ट में अगर कोई एक डिजिट बच जाता है तो उसको सिंगल ही छोड़ देते हैं। ठीक है, अगर नहीं बचता तो आप क्या करो, आप जो है पेयर बना के ही छोड़ दो। ठीक है, ये इस तरह से करते हैं। अभी हमारा ये पेयर बन गया। अब क्या करना है, अगला काम क्या होता है, पेयर बनाने के बाद ये जो हमारा 20 लिखा हुआ ना, जो पहला पहला जो पेयर आपको दिख रहा है, इसमें हमको क्या करना है, हमको इधर कोई एक डिजिट राइट करना है। और जो डिजिट आप यहाँ पे राइट करोगे ना, वही डिजिट आप यहाँ पे राइट करोगे। ध्यान से समझिएगा, जो डिजिट यहाँ पे राइट करोगे वही डिजिट यहाँ पे राइट करोगे। उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो है क्या करना है आपको जो है इस या तो इतना लाइए या तो इससे कम लाइए। तो अगर हम लोग यहाँ 5 लिखते हैं तो 5 और 5 लिखेंगे, तो 5 5 क्या हो जाएगा, 25, जो 20 से ज़्यादा है। ठीक है, वैसे भी हमको पता है 4 5 होगा, तो हम क्या करते हैं, पहले 4 ही राइट करते हैं। 4 4 जा क्या हो जाएगा, 4 का 4 में करेंगे तो 16 हो जाएगा। अगर 5 लिखते तो 5 5 जा 25, जो हमारा 20 से ज़्यादा हो जाता, तो इसलिए हम 4 लिखेंगे। इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, अगला काम इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 20 से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा।
ये हो गया। इसके बाद आपका काम क्या है, जो आप इधर राइट किए हो ना, वही आपको यहाँ पे राइट करके ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इधर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इधर हमको क्या करना होता है, एक नंबर राइट करना होता है, एक डिजिट राइट करना होता है। ठीक, इतना हो गया आपका। जो भी यहाँ पे राइट करोगे उसको यहाँ लिखना होता है। जब अगले प्रोसेस में जाएंगे तो इसी को ऐड करके इधर राइट कर देते हैं। ठीक है, 8 हो गया। अब क्या करेंगे, अब जो है अगला जो हमारा पेयर बना था उसको राइट राइट कर देंगे नीचे। तो ये हमारा हो गया 25। अब इधर जो हम स्पेस छोड़े थे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना, जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए 2 लिखते हैं तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा 82। तो जो भी लिखेंगे उसी का मल्टीप्लाई फिर से करेंगे, और जो भी आएगा ना वही हमको यहाँ पे लिखना होता है। तो इससे कम ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमको पता है कि आंसर 45 है, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम 5 लिखते हैं, ठीक है, तो 5 यहाँ भी लिखना पड़ेगा। और फिर 85 में ही क्या करेंगे, 85 में ही हम जो भी लिखे रहते हैं उसी से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 5 जा कितना हो जाएगा 25, 2 कैरी बचेगा, 5 8 जा 40 और 2 42। देख लीजिए आपका 425 यहाँ पे आ गया है। तो 5 लिखिए इधर, तो 5 इधर भी लिखेंगे, और इधर हमारा मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है, 425 आ रहा है। अब इसको क्या करते हैं, अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो हमारा 0 हो जाएगा। अगर आगे भी कोई नंबर होता, जैसे यहाँ पे कुछ आ गया, कोई और पेयर रहता, तो उसको भी यहाँ पे राइट कर देते हैं, नहीं तो छोड़ देंगे। और यहाँ पे क्या प्रोसेस होता, जो हम लिखे थे वही हम 5 क्या करते, जोड़ देते। 5 5 जोड़ने के बाद 5 5 10 हो जाता, 1 कैरी 8 और 1 9 हो जाता। इधर हम एक स्पेस छोड़ देंगे कुछ लिखने के लिए, लेकिन आगे हम रुक जाएंगे, क्योंकि हमारा इधर ही क्या हो गया है, पूरा का पूरा 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया। आगे कोई नंबर भी नहीं है इधर, तो इधर हम क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। इधर हमारा 45 आ गया है। ये डिवीजन मेथड है। ये कौन सा मेथड है, डिवीजन मेथड है। और ये कौन सा मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से जो है स्क्वायर रूट हम क्या करते हैं, डिवीजन मेथड से और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं। और ऐसे ही होता है। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार क्या करिए, फिर से देखिए, आपको जो है बिल्कुल परफेक्टली क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ऐसे ही कुछ और एग्जाम्पल्स लेके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अभी के लिए जो है बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।